अंगना। कैसे के मान तू है का तोला भेंट करो, भावे पद्मावती साहू, भुवनेश्वरी तिवारी, सुधा रात्रे, गायत्री बाउल, किरण नाग, प्रतिमा गजबैये, भारती साहू, जया सिन्हा। प्रेम के फूल धरो, प्रेम के फूल धरो। जैसे आशीष सिंह जी का आगमन हो चुका है, हम उनका इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जस गावे रसना हमोर, जस गावे रसना हमोर। तुहरे ले मान हमें पूरा होवत है, जुग जुग संग रहना, जुग जुग संग रहना। तुहरा शीस वचन, तुहरा शीस वचन, आज मायाला पाके जगमग लागे सपना, जगमग लागे सपना। पावे धरे पाहुना, पावे धरे पाहुना। धन हो गे हमारा गना, धन हो गे हमारा गना, धन हो गे हमारा गना। आंगनबाड़ी माननीय कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तरी हरि नाना नाना सुवरे मोर, कुकरा बसते आगे सगा पहुना। तरी हरि नाना नाना सुवरे मोर, कुकरा बसते आगे सगा पहुना। तरी हरि नाना नाना सुवरे मोर, कुकरा बसते आगे सगा पहुना। तरी हरि नाना नाना सुवरे मोर, कुकरा बसते आगे सगा पहुना। कोने तोला दुआ दी, कोने तोला साथे हो, कुकरा बसते आगे सगा पहुना। कोने तोला दुआ दी, कोने तोला साथे हो, कुकरा बसते आगे सगा पहुना। तरी हरि नाना नाना सुवरे मोर, कुकरा बसते आगे सगा पहुना। तरी हरि नाना नाना सुवरे मोर, कुकरा बसते आगे सगा पहुना। काका मोला दुआ दी, बुआ मोला साथे हो, कुकरा बसते आगे सगा पहुना। काका मोला दुआ दी, बुआ मोला साथे हो, कुकरा बसते आगे सगा पहुना। काका मोला दुआ दी, बुआ मोला साथे हो, कुकरा बसते आगे सगा पहुना। काका मोला दुआ दी, बुआ मोला साथे हो, कुकरा बसते आगे सगा पहुना। और जोरदार तालियां हरि नाना हमारे अतिथि का आगमन। सुवरे मोर, कुकरा बसते आगे सगा सभी पहुना। बहनों के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिन बहनों के लिए जिन्होंने पारंपरिक तरीके से हमारे अतिथियों का स्वागत किया, सुआ नृत्य और स्वागत गीत से। आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेश बघेल जी, साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय अतिथि श्री टी.एस. सिंहदेव जी, श्रीमती अनिला भेड़िया जी, माननीय मंत्री श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी, विनोद सेवनलाल चंद्राकर जी, श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे जी, डॉक्टर प्रीतम राम जी, डॉक्टर विनय जायसवाल जी, डॉक्टर के गुरु, श्री कुलदीप जुनेजा जी, श्री विकास उपाध्याय जी, श्री सत्यनारायण शर्मा जी, श्रीमती किरणमयी नायक जी, श्रीमती तेज कुंवर नेताम जी, श्रीमती डोमेश्वर वर्मा जी, श्री एजाज रेबर जी, सभी के आतिथ्य में कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन से की जा रही है। दीप ज्योति नमोस्तुते कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत माननीय अतिथिगण के करकमलों से संपन्न हुआ। आप सभी से मेरा आग्रह, जैसे कि हमारी परंपरा रही है, हम राजगीत से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सभी से मेरा आग्रह, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
अत्यंत ही हर्ष का विषय है आभार सम्मेलन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मितानिन बहनों की ओर से आज का यह आयोजन रखा गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी को अतिथि के रूप में पाकर हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सभी मंचस्थ अतिथि गण से हमारा आग्रह, कृपया अपने स्थान पर आ जाएं। कार्यक्रम की जैसे कि परंपरा रही है, हम राजगीत से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक बार जोर से बोलिए, छत्तीसगढ़ मातारी की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा रही है अतिथि देवो भव की, इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अब बारी है हमारे मंचस्थ अतिथियों के स्वागत की। मैं पौधे से स्वागत करने के लिए सबसे पहले आग्रह करूंगी माननीय मंत्री महोदय श्री टी.एस. सिंहदेव जी को। वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर भूपेश बघेल जी का स्वागत पौधे से करेंगे। श्रीमती अनिला भेड़िया जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, आपसे मेरा आग्रह माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत पौधे से करेंगे। श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी, माननीय संसदीय सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, आपसे भी हमारा आग्रह पौधे से सर का स्वागत करें। श्री विनोद सेवन लाल चंद्राकर जी, माननीय संसदीय सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आपसे भी हमारा आग्रह, कृपया मंचस्थ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्वागत पौधे से करेंगे। श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे, माननीय संसदीय सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आपसे आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पौधे से करेंगे। श्री आर प्रसन्ना जी, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आपसे भी हमारा आग्रह, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्वागत पौधे से करेंगे। श्री भुवनेश यादव जी, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, आपसे हमारा आग्रह, मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत पौधे से करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ द्वारा माल्यार्पण किया जाना है। हम मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह करेंगे, आपके लिए विशेष आभार पुष्प हार तैयार किया गया है, उसे आप स्वीकार करें हमारी बहनों के द्वारा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ द्वारा माल्यार्पण के लिए मैं सभी बहनों से आग्रह करूंगी, कृपया पुष्प हार लेकर आगे की तरफ आएं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करती हूं वे इस पुष्पहार को स्वीकार करें। ये स्नेह है, ये प्रेम है, ये आभार है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिन बहनों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने न केवल उनकी सुध ली बल्कि उनके पारिश्रमिक में भी बढ़ोतरी की, उनका मान बढ़ाया। जोरदार तालियां।
और एक स्मृति चिन्ह हमारी बहनों के द्वारा यहाँ दिया जाना है। आभार, वंदन है, अभिनंदन है आभार आपका प्रोत्साहन को बढ़ाया, राशि बढ़ाकर आपने अपना वादा निभाया। ये प्रेम हमारे मुखिया का स्वागत स्मृति चिन्ह के द्वारा हमारी बहनें कर रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजित किया गया है। मान बढ़ाया आपने, आपका आभार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ये वो उद्गार हैं जो हमारी बहनों ने अपने मुखिया के लिए लिखे हैं और जिसे हमने स्मृति चिन्ह में उकेरा है। आपको बता दें, ये 2 टैग लाइन है जो हमारी बहनों ने तैयार किए हैं। मान बढ़ाया आपने, आपका आभार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। है आभार आपका प्रोत्साहन को बढ़ाया, राशि बढ़ाकर आपने अपना वादा निभाया। मितानिनों के द्वारा अब स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है और उन्होंने लिख रखा है आभार आपका प्रोत्साहन को बढ़ाया, राशि बढ़ाकर आपने अपना वादा निभाया। माल्यार्पण मितानिन बहनों द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारी अतिथिगण इस भव्य पुष्पहार को स्वीकार करके उनका अनुरोध स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आग्रह स्वीकार करने के लिए। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। सभी अतिथियों से हमारा आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। विभाग के समस्त अधिकारियों से आग्रह, मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। मंचस्थ हैं श्री टी.एस. सिंहदेव जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। आपके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी संचालक श्री भीम सिंह जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। श्री विलास भोसकर जी, संदीपन MD NHM, आपसे भी आग्रह। माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का स्वागत करें। मंचस्थ हैं श्रीमती अनिला भेड़िया जी। आपके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी श्री भुवनेश यादव जी, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग। आप आए और मंत्री मैम का स्वागत करें। मंचस्थ हैं श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी, माननीय संसदीय सचिव। मैं विभाग के सभी अधिकारियों से आग्रह करती हूं, एक एक कर सभी मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करें। श्री कुलदीप जुनेजा जी, माननीय विधायक एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल। श्री विकास उपाध्याय जी, माननीय विधायक संसदीय सचिव। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, माननीय विधायक डायरेक्टर CG MSC लिमिटेड। डॉक्टर के ध्रुव जी, माननीय विधायक डायरेक्टर CG MSC लिमिटेड। श्री सत्यनारायण शर्मा जी, माननीय विधायक। श्रीमती डुमेश्वरी वर्मा जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर। श्री एजाज जेबर जी, माननीय महापौर नगर निगम रायपुर। श्रीमती अनीता शर्मा जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी हमारे बीच हैं। उनके भी स्वागत के लिए मैं अधिकारियों से आग्रह करूंगी, वे मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करें। श्री गिरीश देवांगन जी हमारे बीच मंचस्थ हैं, उनके भी स्वागत के लिए मैं सर से आग्रह करती हूं, उनका स्वागत करें। छाया वर्मा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनके भी स्वागत के लिए मैं निशा मिश्रा जी से आग्रह करती हूं, मंचस्थ अतिथियों का पौधे से स्वागत करें। श्री दिलदार सिंह मरावी जी, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग से भी अनुरोध, मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करें।
स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के परिचयात्मक विवरण के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री भुवनेश यादव जी, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग को। वे आए और इस कार्यक्रम के रूपरेखा के संदर्भ में अपनी बात रखें। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मितानिनों द्वारा आयोजित आभार सम्मेलन में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, उपस्थित माननीय मंत्री श्री टी.एस. सिंह देव जी, उपस्थित माननीय मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी, अन्य उपस्थित मंचासीन अतिथिगण, मैं विभाग और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मितानिनों की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में समय निकालने हमारा न्योता स्वीकार करके इस कार्यक्रम में पधार कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हम सबको अनुग्रहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से मैं विभाग द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी देना चाहूंगा। महिला एवं बाल विकास विभाग महिला एवं बच्चों के विकास, कल्याण तथा संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मैदानी स्तर पर प्रत्येक बसाहटों तक विभाग की सेवाएं उपलब्ध हैं, जहां आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों में सुपोषण, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल, उनका टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, समुदाय को शिक्षित करना व शासन की लगभग सभी योजनाओं का क्रियान्वयन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निरंतर कार्य कर रही हैं। महिला एवं संकटग्रस्त बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण तथा उनकी देखभाल में ये उपलब्ध सुविधाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचा रही हैं। आंगनवाड़ी केंद्र आज की तिथि में प्रत्येक गांव के लिए एक सुविधा केंद्र रूप में कार्य कर रहे हैं। नवीन सरकार के गठन के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5,000 रुपए तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2,500 रुपए मानदेय का भुगतान किया जा रहा था। मात्र 4 वर्षों में इनके मानदेय में वो दुगना कर दिया गया है। इसके लिए सभी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बढ़ी हुए दरों पर निम्न अनुसार मानदेय दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,500 रुपए के स्थान पर 10,000 रुपए, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 4,000 रुपए 500 रुपए के स्थान पर 7,500 रुपए एवं सहायिकाओं को 3,250 रुपए के स्थान पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाओं के सेवानिवृत्त होने पर कोई वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान नहीं था। वर्तमान सरकार ने कार्यकर्ताओं के सेवानिवृत्त पर 50,000 रुपए तथा सहायिकाओं के सेवानिवृत्ति पर 25,000 रुपए देने का प्रावधान किया है। इसी प्रकार कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की अकाल मृत्यु पर उपादान के रूप में 50,000 रुपये राशि वर्ष 2020 से दी जा रही है। इसके पहले यह राशि 10,000 रुपये ही थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय तथा उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए पूरा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी है। पिछले सभी प्रयासों को शामिल करके तथा नई गतिविधियां जोड़कर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना लागू की गई है। गत 2 वर्षों में लक्ष्य के विरुद्ध 61% बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला गया है। कुपोषण में कमी लाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नर्सरी स्कूल की तरह विकसित कर आकर्षक बनने का प्रयास किया जा रहा है। सूचित योजना के तहत 3,697 हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों एवं महाविद्यालयों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन एवं इंसिनेटर इकाइयां लगाई जा चुकी हैं। शेष स्थानों में आगामी 2 वर्षों में 100% विद्यालयों एवं कन्या महाविद्यालय में इसकी स्थापना की जाएगी। राज्य में संचालित 51,849 आंगनवाड़ी केंद्र एवं मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में से 47,031 आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए स्वयं की भवन स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी क्षेत्र में 100 आंगनवाड़ी भवन निर्माण प्रस्ताविधीन है। आंगनवाड़ी भवनों एवं विभागीय भवनों में मरम्मत एवं सुधार कार्य हेतु राशि
10 करोड़ इस वर्ष उपलब्ध है। इस राशि से जर्जर आंगनबाड़ी भवनों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। वर्ष 2019 के पूर्व मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के प्रति कन्या रुपए 15,000 रुपए के वेतन का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 2019-20 में बढ़ाते हुए रुपए 25,000 रुपए किया गया है। यह हर्ष का विषय है कि अब 1 अप्रैल 2023 से राशि में दोगुनी वृद्धि करते हुए 25,000 के स्थान पर 50,000 रुपए प्रति विवाह निर्धारित किया गया है। पूर्व वर्षों में महिला कोष को 1 या 2 करोड़ रुपए वार्षिक आवंटन उपलब्ध होता था। वर्तमान सरकार ने पिछले वर्ष 5 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया और इस वर्ष 5 गुना बजट बढ़ाते हुए वर्ष 23-24 हेतु वार्षिक बजट 25 करोड़ रुपए कर दिया है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं लगातार हाट बाजार और छोटे कार्यों के लिए ऋण लेने हेतु बैंक जाने में संकोच करती थी। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए नवीन कौशल्या समृद्धि योजना हेतु रुपए 25 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इस योजना के प्रारंभ होने से महिलाओं को महिला कोष से 50,000 रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण सरलता से प्राप्त होगा। महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण राशि 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख की घोषणा की गई थी। उस घोषणा के पालन में इस वर्ष वित्तीय वर्ष में कई महिला समूह को 4 लाख रुपए का एकमुश्त ऋण स्वीकृत किया गया है। घोषणा पत्र में किए गए वादे अनुसार सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह का 11 करोड़ से अधिक ऋण माफ किया है तथा 10,500 से अधिक महिलाओं को 10 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक ऋण राशि वित्तीय वर्ष 22-23 में स्वीकृत की गई है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा नवीन बिहान योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत अब तक 9,987 से अधिक घरेलू हिंसा की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करने, बालिकाओं की उत्तरजीविका व उनकी सुरक्षा तथा शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है। पीड़ित जरूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकता अनुसार चिकित्सा, विधिक, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, आश्रय सुविधा आदि सहायता तत्काल उपलब्ध हो, इस हेतु प्रदेश के 27 जिला मुख्यालयों में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है। मिशन शक्ति की घटक अंतर्गत राज्य स्तरीय महिला सशक्ति केंद्र, स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एवं जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र, डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्थापित किया जा रहा है, जिसके द्वारा महिलाओं के लिए संचालित योजना का अनुश्रवण, समीक्षा, समन्वय तथा मिशन के कार्यों में सहयोग स्थापित करना है। संकटग्रस्त महिलाओं, विधवाओं, निराश्रित, तिरस्कृत एवं परित्यक्ता को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास करना एवं बच्चों तथा महिलाओं की मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण को रोकने के लिए शक्ति सदन योजना संचालित किया जा रहा है। सखी निवास का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं, जॉब ट्रेनिंग की महिलाएं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। प्रदेश में वर्तमान में 4 जिले क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, धमतरी एवं रायगढ़ में 6 सखी निवास का संचालन संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। रायपुर में महिला हेल्पलाइन नंबर 181 संचालित किया जा रहा है। यह टोल फ्री नंबर 181 निःशुल्क सेवा है। विभाग अब महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन 112 सबको इंटीग्रेशन का कार्य करने की तरफ कार्यवाही कर रहा है। बच्चों के चिकित्सकीय, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवारों को अनुपूरक सहायता के रूप में धनराशि प्रदान किया जाना, जिससे बच्चे के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार हो सके और बालक का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित किया जा सके। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। आफ्टर केयर कार्यक्रम अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों को समाज में पुनर्स्थापित किए जाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों को आवश्यकता अनुसार उच्च शिक्षा दिलाने, व्यवसाय प्रशिक्षण प्रदान करने, कौशल विकास, स्वरोजगार आदि गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य निधि से नवीन योजना मुख्यमंत्री बाल उदय योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर महिला उद्यमिता नीति 2023 का भी निर्माण किया जा चुका है। 1 अप्रैल 2023 से वो नीति भी क्रियान्वित की जा रही है। मैं सभी की ओर से सारे अतिथियों का स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के परिचयात्मक उद्बोधन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संचालक श्री भीम सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वे आएं और कार्यक्रम का परिचयात्मक उद्बोधन दें। आज के इस आभार सम्मेलन में उपस्थित छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी, माननीय मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के बंधु और हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं और मितानिनें, आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमारी 72,000 मितानिन बहनों की मेहनत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रगति हासिल की है वह मितानिनों के प्रयास के बिना संभव नहीं थी। 21 साल पहले मितानिन बहनों द्वारा मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य और पोषण के विषयों से अपने कार्य की शुरुआत की गई। फिर उन्होंने मलेरिया, दस्त, टीबी और कुष्ठ जैसे रोगों से लड़ने में बड़ी भूमिका निभानी शुरू की और आज वे मानसिक स्वास्थ्य, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि के लिए भी समुदाय को सेवाओं से जोड़ रही हैं। मितानिन बहनों ने न केवल बेहतर स्वास्थ्य प्रदायगी में अपनी भूमिका सुनिश्चित की है, बल्कि स्वास्थ्यगत समस्याओं पर समुदाय की जागरूकता बढ़ाने, उचित सलाह देने और सामान्य बीमारियों के लिए प्राथमिक इलाज देने में भलीभांति काम किया है। स्वास्थ्य की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदेश के दूरस्थ एवं दुर्गम इलाकों में पहुंचाने के साथ साथ मितानिन बहनें महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी बेहतर कार्य कर रही हैं। वे शासन की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं से समुदाय को जोड़ रही हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में भी मितानिन बहनों का कार्य अतुलनीय रहा है। कोरोना की कठिन परिस्थितियों में सभी मितानिनों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कोविड जांच से लेकर कोविड टीकाकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मितानिनों के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के पोषण की सतत निगरानी और स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जो जानकारी लोगों को प्रदान की जा रही है, उनसे प्रदेश में मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी आई है। प्रदेश में जहां मातृ मृत्यु दर अनुपात में पूर्व में 160 प्रति लाख जीवित जन था, वह अब घटकर 137 प्रति लाख हो गया है। 23 अंकों की गिरावट के साथ मातृ मृत्यु दर घटाने में हमारा प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। मितानिनों के सहयोग से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का भी सपना साकार हो रहा है। प्रदेश में 2018 में जहां परजीवी सूचकांक 4.6 था, वह अभियान के 7 चरणों में घटकर वर्ष 2023 में 0.46 रह गया है। इससे परिलक्षित होता है कि छत्तीसगढ़ मलेरिया मुक्त राज्य बनने की ओर अग्रसर है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के साथ ही टीबी, कुष्ठ आदि के मरीजों की घर घर पहचान करने में भी मितानिनों का योगदान सराहनीय रहा है। छत्तीसगढ़ के मितानिन कार्यक्रम से सीख लेकर देश भर में आशा कार्यक्रम बना, जिसमें आज 10 लाख महिलाएं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। पूर्व में मितानिनों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में लगभग 2-3 माह का समय लग जाता था। वर्तमान में MIPS मितानिन इंसेंटिव पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भुगतान के कारण मितानिन बहनों को समय पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो रहा है। पूर्व में मितानिन प्रति माह औसत 4600 रुपये भुगतान प्राप्त कर रही थी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के बजट से 2200 रुपये की वृद्धि से मितानिन प्रति माह लगभग 7000 रुपये अर्जित कर पाएंगी। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को मितानिनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे मितानिनों के उत्साह और मनोबल को बढ़ावा मिलेगा और मितानिन कार्यक्रम प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिए अधिक तत्परता से योगदान दे पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार केवल शुक्रिया अदा करने का माध्यम नहीं है, बल्कि भावों को अभिव्यक्त करने का भी माध्यम है। कुछ ऐसे ही भाव जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए महसूस कर रहे हैं, जो हमारी सरकार के लिए महसूस कर रहे हैं, वो आपके समक्ष रखना चाहते हैं।
सुश्री द्रवेश नंदिनी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। उनके उद्बोधन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेक्टर हीरापुर बाल विकास परियोजना धरसीवा। लहरों से पानी हटाया नहीं जाता, कि लहरों से पानी हटाया नहीं जाता, रोते हुए को और रुलाया नहीं जाता। बनने वाले तो बन जाते हैं खुद ब खुद ही अपने, बनने वाले तो बन जाते हैं खुद ब खुद ही अपने, किसी को कह के यूं अपना बनाया नहीं जाता, यूं अपना बनाया नहीं जाता। ये हमारा प्रेम भाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के कहे जाने वाले काका, मंच पर विराजमान समस्त मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण, मेरी समस्त कार्यकर्ता सहायिका बहनें, मेरी मितानिन बहनों का मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूं। नई सरकार बनने से पहले हमारे मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में नहीं थे, उस समय हमारी स्थिति इतनी दयनीय थी, इतनी तकलीफ से गुजर रहे थे हम लोग। हमारा मानदेय मात्र 5,000 रुपए था और इतने कम मानदेय में हमारी स्थिति इतनी दयनीय। हमारी बहुत सारी गरीब बहनें जिनका पूरा परिवार सिर्फ इसी 5,000 से चलता था, लेकिन माननीय के सत्ता में आने के बाद उन्होंने 2020 में हमारी इस मानदेय को 1,500 रुपए बढ़ाया और उसकी इतनी खुशी महसूस हुई हमें कि हम बता नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे 2-3 साल गुजरे, महंगाई का दौर बढ़ता रहा और वो जो राशि थी वो थोड़ी सी कम होती गई। आदरणीय के आशीर्वाद और स्नेह से उन्होंने हमारी इस तनख्वाह को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया और हमें समाज में जीने लायक और इस सत्ता में आने के बाद एक सम्मान दिलाने की जो बात हमारे माननीय ने प्रस्तुत की, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें समाज में जीने खाने लायक हमारी दाल रोटी की व्यवस्था के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। उनका आशीर्वाद और स्नेह सदा मुझ पर और हमारी सभी सहायिका कार्यकर्ता और मितानिन बहनों पर बना रहे, इसी आशा के साथ आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आपका अभिनंदन व्यक्त करती हूँ और आपको हम सभी की ओर से ये विश्वास दिलाने का प्रयास करती हूँ कि जिस तरह से आपका ये निर्णय है कि छत्तीसगढ़ को कुपोषण से सुपोषण की ओर ले जाएंगे, हम सभी बहनें पूरे निश्चय के साथ संकल्प देती हैं आपसे यहाँ कि हम भी आपके हर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और पूरी तरह से इस छत्तीसगढ़ को कुपोषण से मुक्त बनाने में आपका सहयोग देंगे। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और आपका आशीर्वाद सदा सर्वदा हम पर बना रहे, ऐसी ही आशा के साथ आपसे कहना चाहूंगी, है हौसले बुलंद तो मंजिल है नहीं दूर, है हौसले बुलंद तो मंजिल है नहीं दूर, और हमको है सिर्फ आपके सहारे की आरज़ू, आपके सहारे की आरज़ू। जय छत्तीसगढ़ मातारी, जय छत्तीसगढ़। और ये थी हमारे आंगनबाड़ी की एक पुष्प और ये उसके उद्गार जो उन्होंने यहाँ पर आप सबके समक्ष रखे। अगले उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ सुश्री साधना देवांगन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कृष्णनगर, केंद्र सेक्टर पुरानी बस्ती बाल विकास परियोजना रायपुर को। आज बड़ा निक लागा थे काबर की हमार मुख्यमंत्री और हमार मयारू का कहा हमार बीच में आए हैं। सबसे पहले तो हमार ऐतिहासिक मानदेय वृद्धि के लिए हमार मयारू ककाला सब कार्यकर्ता और सहायिका बहनी के तरफ से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। हमार कार्यकर्ता और सहायिका बहनी के परिवार के तरफ से भी हमार ककाला बहुत बहुत धन्यवाद। काबर की हमन बहुत कम मानदेय में हमन घर कैसे चलान बहुत मुश्किल हो जात रही से, एला हमर कका समझी से वे। जैसे कि हम जानथन कि छत्तीसगढ़ में लइका मन के कुपोषण दर बहुत ज्यादा रही से,
लेकिन हमार मुख्यमंत्री के आय के बाद हमार लइका मन के कुपोषण दर में भी बहुत कमी ऐसे, जैसे लइका मन के कुपोषण दर में कमी ऐसे ओइसने अब हमार मानदेय में वृद्धि करे है ता हमार कार्यकर्ता और सहायिका बहनी के कुपोषण दर में भी कमी यही। पहली हमार कार्यकर्ता और सहायिका बहनी मन हा जब रिटायर होए ता एक ठन कागज ला लेके जाए अपन घर, लेकिन अब 50,000 और 25,000 के राशि ला लेके जाते। ये हमार मुख्यमंत्री के देन हवे। हमार 30 त्योहार घलक नंदाए बरोबर हो गए रही से, लेकिन हमार छत्तीसगढ़िया हमार मयारू कका के आय के बाद हमार 30 त्योहार ला भी बहुत महत्व मिली से वे। और सबसे बड़ी खुशी के बात यह है कि हमार छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार में हमार मुख्यमंत्री जी अवकाश के घोषणा करी से। अब आखिरी में एक बार फिर से अपन कार्यकर्ता और सहायिका बहनी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मानदेय वृद्धि के लिए। ऐसने मया हमर पर बनाए रखवे हमर मयारू कका, हमर कका है तो भरोसा है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। अगले उद्बोधन के लिए आंगनबाड़ी सहायिका का नाम यहाँ पर मैं अनाउंस कर रही हूँ। सुश्री नंदिनी यादव, आंगनबाड़ी सहायिका, सेक्टर गुड़ियारी, बाल विकास परियोजना, शहरी 2, जिला रायपुर। हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री काका, आए हुए अतिथिगण और अधिकारी मन और हमार सब्बो दीदी मन, आप सब ला मोर जय जोहार है। हम मन आंगनबाड़ी सहायिका मन आंगनबाड़ी में बच्चा मन ला भोजन, ओकर मन के देख रेख और ओकर मन के साफ सफाई करथन, जेकर से हमार पूरा दिन निकल जाते और ओकर बदला में हमन ला उतना पैसा भी नहीं मिलत रही से। हमन बहुत ही परेशान रहन, हमार घर चलाना बहुत मुश्किल रही से, हमार दैनिक दिनचर्या बहुत ही खराब रही से। लेकिन हमारे स्थिति के दशा सुधारे बर हमार काका है हमार मन सूद ली से और हमार जीवन स्थल ला ऊंचा उठाए बर एक संकल्प ली से और हमार मानदेय ला बढ़ई से। पहली हमार मानदेय 2,500 रुपया रही से, बाद में 750 रुपया फिर बढ़ी से। लेकिन अभी हमार काका 1750 रुपया बढ़ई से और हमार मानदेय ला 5,000 करी से। हम ला जीने लायक वेतन दी से और हमार मान सम्मान ला भी बढ़ई से। एक बार काका ला मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ। और काका आप जैसे हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे हो वैसी हमार आप कृपा बनाए रखना, आपकी कृपा हम बयान ही कर सकन। और हमार सबको दीदी मन, सहायिका दीदी मन की तरफ से आप हमार मानदेय ला बढ़ाओ, एक लिए आभारी हन। और हमार सबको दीदी मन के तरफ से मैं आपला कोटि कोटि आभार व्यक्त करत हूँ। जय छत्तीसगढ़ माता। हर एक मन में बहुत से भाव हैं जिन्हें मंच दे पाना संभव नहीं था, फिर भी हमने कोशिश की। जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आभार व्यक्त करना चाहती है, जोरदार तालियों से एक बार आभार व्यक्त कर लीजिए। और अब बारी है मितानिन की, तो मितानिन के रूप में हमारे बीच यहाँ जिला बस्तर से सुश्री प्रेम ज्योति बघेल जी हैं, वो अपनी भाषा में कुछ कहेंगे। सबके जुआर, माननीय मुख्यमंत्री को जुआर। मैं प्रेम ज्योति बघेल, जिला बस्तर नानगुर की हूँ। मैं मितानिन रूप ने अपने पारा ने मदद करवाए। मैं असल बस्तर क्षेत्र ने, ग्रामीण क्षेत्र ने काम करवा रहा तक मुश्किल आए, फिर भी मैं मितानिन काम करवाए। घर मन पारा ले गोटो घर लग रुआ, गोटो घर दूर नहीं रुआ। असन परिस्थिति ले बोले हामी गांव पारा ने मदद करूं। आरी जैसन कि रात्रि समय ने काकी कोनी गर्भवती महिला के पीड़ा, प्रसव पीड़ा उत्पन्न हुआ है,
तो हम के रात बेला जीवा कटे खूब परेशानी हुआ है। असन समय नहीं बोले हम मिटाने मन मदद करूं। मैं गांव ने मतलब मैं पूरा मोर गांव ने 37 परिवार आचे, 37 परिवार ने 370 लोग आचे। हाय मन के मैं पूरा देख रेख करूँ और मैं तिकर मदद करूँ। मैं जब बोले कई काकी जर आए पारा ने बोलुआ तो जाऊँ और खून टेस्ट करूँ। खून टेस्ट कर ले ताकि सी ने आयला बोले ताकि पैरासीटामोल गोली दूँ और पीवी ने आयला बोले क्लोरोक्विन दूँ और पीएफ ने आयला बोले एसिडी उम्र अनुसार ने दूँ। और मैं पारा भीतर ने भ्रमण करके गली आले मैं ORS मतलब एक जीवन रक्षक घोल बनाए खाते सिखाई लिए थी पारा लोग के। हाय मन एक चुटकी नमक, एक चम्मच शक्कर, एक गिलास पानी ने मिलाई करी जीवन रक्षक घोल बनाई करी पीवा। मुई माननीय मुख्यमंत्री के धन्यवाद देवार चाहिए कि हमार काचे 2200 रुपया बढ़ाला काचे। पहले हम के दवा प्रपत्र 49 बिंदु ले 4500 रुपया तक बनते रहे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी 2200 रुपया बढ़ाला तो लगभग 7000 तक महीना ने हो के सके। एतार ले हमार घर परिवार हमार बच्चा स्कूल काचे मतलब मदद हो के सके है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद देवार चाहिए और आभार व्यक्त करवार हम सब मितानिन दीदी मन ले आभार व्यक्त करवार चाहिए। भतरी में इन्होंने अपना उद्गार रखा और लक्ष्मी साहू जिला रायपुर से आ रही हैं आभार प्रदर्शन के लिए। मितानिन लक्ष्मी साहू। मोर सब्बो बहिनी मला मोर सब भाई मला नमस्ते। मैं मितानिन लक्ष्मी साहू भाटा गांव रायपुर से वार्ड क्रमांक 61 रायपुर। मोर 180 घर देखा में घर ला और मोर जनसंख्या हवे 975 और मोला मितानिन में जुड़े 10 साल हो गए। 2012 से मैं मितानिन कार्यक्रम में जुड़े हवा। हम स्वास्थ्य और समुदाय के ऊपर काम करते हैं। गर्भवती मन हवे तेल हम सरकारी अस्पताल में लेखन जांच करवाए बर टीकाकरण करवाथन। ओखर जच्चा बच्चा कार्ड बनवाथन, खून जांच करथन, पेशाब जांच करवाथन और शुगर बीपी सब जांच करवाथन। ओखर डिलीवरी के लिए हम PHC में लेके जाथन सरकारी अस्पताल में। और जन सीजर वाली थे ओला जिला अस्पताल मेकाहारा में लेके जाथन। और हमन बच्चा के नवजात के यहाँ पारा भ्रमण करे बर जाथन। ओखर सांस के गिनती गिनथन, गरम करे के बारे में बताथन, कंगारू विधि के बारे में बताथन और ओखर दूध पिलाए के बारे में बताथन, माँ खान पान के बारे में बताथन और माला दूध पियाए के बारे में बताथन, हाथ धोए के भी बारे में बताथन। टीकाकरण में काम करथन। टीकाकरण लगते हमारे मन के महीना में एक दिन और सब बच्चा बुला टीकाकरण करवाथन। 0 से 5 साल के बच्चा वाला पूरा टीका लगवाथन। कई घाव तो एक दिन के आगू चेता रही था लेकिन वो मन हाव की किथे और टाइम में जाबे नहीं करे। 2 घाव 3 घाव तक ओरेंगे लागते हमला मस्त मोटी लगा भी बैठे थे गिराहिक मन। और हमन अपन पारा में बीपी की मशीन मिले हवे और पारा में 30 साल के ऊपर वाली मन के बीपी नापेल जाता और शुगर बीपी के फॉलो अप करता। जेन दवाई नहीं खाता है छोड़ देते मर बीपी बने है कि के बोला समझाथन देख भैया बीपी बने है कि मत का। एक बार बीपी की दवाई चालू हो गई है तो जिंदगी भर खाए बर लगते ऐसे के समझाता। हमारे मितानिन दीदी मन के बात ला मन हम मानते। और कुष्ठ टीबी के ऊपर हमन ओखर पहचान करवाथन, लेखन जांच करवाए बर अगर ओखर निकल जाते यह बीपी वह वाले मन के टीबी वाले मन के कुष्ठ वाले के पॉजिटिव आते तो भी दवाई में हमन मदद करथन मंगवाए के और खिलाए भी फॉलो अप करथन। ओखर हमन महिला आरोग्य समिति के बैठक लेथन। ओमा भी हमन समस्या के ऊपर कार्य योजना बनाथन। एक मितानिन के संग में 10 महिला हवे महिला आरोग्य समिति। जैसे आंगनबाड़ी है वहाँ जाथन कि पेट वाली मन ला रेडी टू ईट पाउडर मिला थे या नहीं मिला थे
ओखर खाना में बच्चा मला काका देवा थे एला महिला समिति और मितानी मन जाथन देखे बर राशन कार्ड में जाथन चावल मिला था भी शक्कर गेहूँ और नमक मिलत धन नहीं मिला थे एला देखे बर जाथन मध्याह्न भोजन में जाथन देखे बर कि स्कूल में बच्चा मला खाना बने मिलत धन नहीं मिला थे पापड़ ऊपर मिलत धन नहीं मिला थे एला हम देखे बर जाथन ओखर अलावा मोतिया बिन वाले भी हम सरकारी अस्पताल में लेथन और मानसिक रोगी मतलब भी हमन लेखन जिला अस्पताल में दिखाए बा और महिला हिंसा ऊपर भी हमन काम करथन हमन इतना काम करथन फिर भी हमन मन के प्रोत्साहन राशि है 3-4 महीना में मिला थी सब इतना काम करे बाजू 3-4 महीना मिला था वे बहुत मायने लगे कई जन हमारे बहनी मन के घर है हमन मितानी कार्यक्रम से ही चलते और वो बहनी मन भी परेशान रहा है हम मन परेशान रहा अब MIPS जब से हुई से तब से हमारे प्रोत्साहन राशि हर महीना हमारे खाता में जमा हो जाती ये बहुत खुशी की बात है हम सब मितानी बहुत खुश हैं कि हर महीना हमारे के पैसा हमारे खाता में जमा हो जाते अब एक बात क्यों खुशी है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहा और स्वास्थ्य मंत्री ये मन हमारे 2200 रुपया बढ़ाई साबे ये बहुत खुशी की बात है वो दिन में डिलीवरी केस ले गए रहे जे दिन घोषणा हुई साबे ते दिन में घर में नहीं रहे हब जब आए हो तो मुरेमकी हैं पर फोन लगा पूछी साबे दीदी खुशी की बात है तुम्हारा तू हमारे के पैसा बढ़ गए 2200 ऐसे की बताई साबे मैं पतियावत नहीं रहे हाँ मैं दिन भर डिलीवरी लेकर आया है मैं खाना भी नहीं खा रहे मोर भात हेरे दी साबे निकाले दी साबे खाए मोर भूखो नहीं लागी साबे भात लटार दे मोर आखी डाले आंसू भी निकली साबे और मोर भूखे नहीं लगी एक कनी के बाद में वो संगवारी है आज वो खान धर के बताते उसका ठाकुरा दीदी दीदी पैसा बढ़ गए हमारे मन के 2200 की इतना खुशी लगी कोई पूछ मत अपना काम करता हमारे काका चिन्हित तो हवे ऐसे के हमारे भूपेश भैया ला मुख्यमंत्री महोदय ला हम बहुत बहुत धन्यवाद देवत हन सब मितानी के तरफ से सब बहनी मन गाँव ला है शहर ले आए धन्यवाद देवा हम सब बहनी के तरफ से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काका ला और स्वास्थ्य मंत्री ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हन बहुत बहुत धन्यवाद देवत हन जय भारत जय छत्तीसगढ़। कोई लाग लपेट नहीं, कोई अतिशोक्ति नहीं, जो मन के उद्गार थे बड़ी सरलता से हमारी बहनों ने यहाँ कह दिए और ये मनोभाव थे जो उन्होंने महसूस किए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिन बहनों ने अपने उद्गार रखे और जिस तरह से उन्होंने बताया कि नवजात शिशु की किलकारियां जब आंगन में गूंजती है तो हर किसी का ख्याल उस तरफ रहता है। ध्यान जाना चाहिए माँ की तरफ भी, क्योंकि माँ ही है जिसके स्वस्थ रहने से पूरा घर स्वस्थ रहता है। ऐसा ही हमारा एक विभाग भी है, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिनकी ममतामयी छाया से हम सब आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें मैं मंच पर अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय मंत्री महोदया श्रीमती अनिला भेड़िया जी वे आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। सबो महतारी मन बैठे हो, एक घाव हाथ उठा के सब जन बोलू। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। हाँ, अब बने लागी से बासी खाक नहीं आए रहे होगा। आज भरोसा के सम्मेलन और आभार सम्मेलन जो हमारे महिला बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वाधान में ये आयोजन करे जाते और एक कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही सम्माननीय हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे बीच उपस्थित है स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय TS सिंहदेव जी, हमारे संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी और महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक जी, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती तेज कुमार निषाद जी, नेताम जी, हमारे विधायक और संसदीय सचिव
श्री गुरुदयाल बंजारे जी, श्री डॉक्टर के ध्रुव जी, श्री हमार जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा जी, हमार विधायक साथी श्रीमती अनीता शर्मा जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी, श्रीमती छाया वर्मा जी, श्री कुलदीप जुनेजा जी, हमार मंच में उपस्थित श्री गिरीश देवांगन जी, श्री प्रमोद दुबे जी और सभी मंच में उपस्थित अतिथिगण, उपस्थित सभी विभाग के सचिव और अधिकारी कर्मचारीगण और यहाँ सब बाहर से दूर दूर से पूरा संभाग से आए हमार मितानिन बहनी मन, हमार आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और सहायिका मन और सबो हमार उपस्थित मीडिया के साथीगण, आज ये सुंदर माहौल में ये सब कार्यक्रम के आयोजन रखे गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिला हमन आज विभाग के तरफ से आभार व्यक्त करे पर यहाँ उपस्थित होए हैं। और जब से महिला बाल विकास के दायित्व मोला सौंपे गए हैं तब से हम निरंतर प्रयास रही से कि प्रदेश के लइका मल्ला महिला मल्ला ओकर सेहत में कैसे सुधार करना है और हमार कार्यकर्ता और सहायिका मन के दुख सुख में और ओकर मानदेय ओकर सुविधा ला बनाए रखना है। ये हमार जब से पद संभाले न हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठी सोकर बाद से हमार निरंतर प्रयास चलत रही से। माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं बहुत ही आभारी हूँ। पहली तो चिंता हो गई से पूर्व शासन काल में हमार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन के पूरा चप्पल घिसा गेरी से मांग करत करत, परंतु मैं भी आदरणीय मुख्यमंत्री से आप मन के बात ला रखत रहे हो और मुख्यमंत्री शुरू से आश्वासन देत रही से कि भाभी हमन समय देखते हुए आप मन के बजट मानदेय में बढ़ोतरी करबो कही के और आप मन विश्वास दिलाए के बाद आप मतलब शौक लागे रही हड़ताल करे के, पर आपके हड़ताल के करे ओकर बाद हमार मुख्यमंत्री पहले ले बोल दे रही से कि बढ़ाना है आपके काम ला देखते हुए। और हमार जो बचपन हमार लोग लइका है जो हमार भविष्य है ओकर देखभाल करैया के मानदेय हम नहीं बढ़ाबो तो कैसे चली। ये आश्वासन आप सब ला हमार मुखिया के द्वारा दे रही से तो महू आश्वस्त हो गए रहे हूँ। पर हमार बहिनी मन आज बहुत खुश है। विभाग में कुपोषण के स्तर में कमी लाए बार आप मन के भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमार सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किए जाते और हमारे मुख्यमंत्री जी के उद्देश्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ के कुपोषण ला बहुत जल्दी मिटाना है। पर एक बार हमार आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बहिनी मल्ला जो आप प्रयास तो करतो, परंतु हम ला गाँव में जाके हमार जन समुदाय और समाज ला भी आप मल्ला ओकर बर जोड़े लागी, ओला समझाए बर लागी कि हमार कुपोषण जब्बे कमी आई हमार सरकार के साथ साथ तहु मन हमला सहयोग करूँ तबे हम कुपोषण ला दूर कर सकबो। ये बात हमला हम जन समुदाय में जाके बोले बर लागी। वैसे आज 10,000 आंगनबाड़ी ला हमार सरकार के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र नर्सरी स्कूल में विकसित करे के और वो आकर्षक बनाए के काम हमार सरकार के द्वारा करे जाते। और इसने जैसे कि पहली सैनिटरी नेपकिन के ATM वेटिंग मशीन या भस्मक मशीन के स्थापना कराए जाते और बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज में वो आने वाले समय में वहू ला हमार सरकार की ओर से प्रयास रही, विभाग की ओर से प्रयास रही कि वहू में हम जतिक जल्दी हो सके करबो। अब आगामी पोषण अभियान में जो मोबाइल फोन आधारित एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों की रिपोर्टिंग को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। इसके लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा संधारित
पंजीकृत के स्थान पर डिजिटल रिकॉर्ड का काम करत है। तो हमारे में आंगनबाड़ी बहिनी मन के भी सहयोग है। और जे बहिनी मन नहीं करत होई वो मन ट्रेनिंग ले ले करो, तबे हमार केंद्र से जो पैसा आई ते पूरा ही। अगर आप एमे कोताही बरत हूँ तो जो हमारा आंगनबाड़ी पर पोषण अभियान के लिए पैसा थे ओमे पिछले बार कटौती हो गई से, तो ये समय नहीं होना चाहिए। ओमे आप सबके महत्वपूर्ण योगदान जरूरी है। अब वैसने राज्य में संचालित 51,787 आंगनबाड़ी केंद्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में 47,031 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्वयं के भवन स्वीकृत कर चुके हैं। अब वैसने राज्य शासन और मनरेगा के अभिसरण में लगभग 4,000 भवन निर्माण का प्रस्ताव है। पहली बार शहरी क्षेत्र में विभागीय मद से आंगनबाड़ी भवन के निर्माण करे जाते हैं। कई साल से शहर मन में आंगनबाड़ी भवन के निर्माण नहीं होत रही से, पर हमन बात ला हमार मुखिया कर रखे तो हमार मुख्यमंत्री स्वीकृति दी और आज हम सब शहर के आंगनबाड़ी ला घला बनवाए बर जात हन। हमार मुख्यमंत्री कन्या विवाह में शुरू में 15,000 से आदरणीय मुख्यमंत्री 25,000 करीज, ओकर बाद सीधा बढ़ा के 50,000 करीज। वो हमार जो सामान्य परिवार है छत्तीसगढ़ के जे ये खर्चा ला नहीं वहन कर सके, वैसन परिवार पर हमार मुख्यमंत्री बढ़ाई। और मैं पहली 5,000 या 1,000 या 500 हितग्राही मन के खाता में सीधा पैसा डाले, परंतु ये समय में कहे हो कि सीधा हितग्राही हम 20,000 पैसा देबो। हम पैसा ओकर सीधा खाता में जाही तो ओकर जरूरत के सामान वो ले सकते। तो ये हमार मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद है कि हमार जरूरतमंद परिवार ला आज 50,000 राशि में ओकर बहुत सुंदर सामूहिक विवाह हम मुख्यमंत्री कन्या विवाह कराए के योजना विभाग के द्वारा करे जाते। और हमार बीच में ऐसे कई पीड़ित जरूरतमंद महिला जो मनर कभी कोर्ट कचहरी जाए बर डर रहा थे, कभू थाना में जाए बर डर रहा थे, कभू अधिकारी बनकर जाए बर डर रहा थे, ऐसा महिला सहयोग दे बर सखी वन स्टाफ सेंटर है। ते में बहुत से ऐसा जरूरतमंद महिला मन आथे और विभाग के हमार अधिकारी कर्मचारी के द्वारा ओला चाहे ओला न्यायालय में जाना है चाहे थाना में जाना है, वो मामला ला खुद सरकार के वकील लगा के वो मामला ला निपटाए जाते। और वैसा कई मामला हमार विभाग के द्वारा निपटाए गए हैं जिसमें हमार महिला बहनी मन ला एक सुविधा मिलते। आज हमार संकटग्रस्त महिला है जैसे विधवा है, निराश्रित है, तिरस्कृत है, परित्यक्ता है, आश्रय व सहारा प्रदान करैया निःशुल्क परिपालन करना, ओकर पुनर्वास करना एवं लड़का मन के महिला मन के जो मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ित ऐसा पुनर्वास और ओला समाज में पुनः जोड़े बर पूर्व में संचालित हमार स्वाधार गृह है, उज्ज्वला गृह है, ओला दोनों गृह ला एक साथ सम्मिलित करके शक्ति सदन योजना के संचालन भी हमारे विभाग द्वारा करे बर गए है। रायपुर में महिला हेल्पलाइन नंबर 181 संचालित है। ये टोल फ्री नंबर 181 निःशुल्क सेवा देत हन। एमे महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन 112 सबका इंटीग्रेशन करके कार्यवाही करे जात है। राज्य शासन हर महिला मन ला अधिक जागरूक करे बर आवश्यकता ला समझत हुए महिला जागृति शिविर के निर्धारित बजट में हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा दुगुनी वृद्धि कर दे गए है। राज्य शासन के बाल गृहों में निवासरत लड़का मन ला समग्र विकास और ओकर सुरक्षा एवं ओकर अधिकार के संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देते। संचालित योजना में निरंतर आफ्टर केयर कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण करते हुए 18 वर्ष के आयु पूर्ण करे वाले बच्चा मन ला समाज में
पुनर्स्थापित किए जाए बर राज्य निधि से नवीन योजना मुख्यमंत्री बाल उदय योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करे जाते। ये पहली नहीं होत रही से हमन लोग लइका मन मुजरिम रहा है 18 साल होए और छोड़ देन तान वो लइका मन फिर बिगड़ जाए फिर कुछ करे, पर हमार मुख्यमंत्री ये बात ला समझिस और ओकर बर हमन ला नवीन योजना मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के स्वीकृति दे है, जेकर से हम वो लइका मन ला कौशल उन्नयन के माध्यम से या ट्रेनिंग दे के ओला स्वावलंबी बनाए के कोशिश हमार विभाग के द्वारा करे जही। विभाग द्वारा प्रदेश के लइका मन बा, किशोरी बालिका मन बा, महिला मन के सर्वांगीण विकास, कल्याण एवं संरक्षण के लिए संचालित की जा रही योजनाओं को प्रभावी एवं बेहतर परिणाम प्राप्त हो है। प्रदेश के मानव सूचनांकों में वृद्धि हो है और हमन कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का मनोबल ला बढ़ाए बर ओकर मानदेय में वृद्धि करे है। विभाग के ओर से मैं अपन मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हो और एक बात आपसे निवेदन भी करत हो कि हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मना का करबे भैया, हड़ताल करे रही ने तो उकर मान देला हमन काट दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वो मना एक तो छोटे मान दे, छोटे राशि वाले तो कर पैसा ला फिर देवाए के आप थोड़ा सा आपसे निवेदन कर दू ओकर पुराना पैसा मिल जाही तो वहु मन खुश हो जाही। और वैसने जो आप हमार महिला बहिनी मन के ऋण मुक्त करे रहे हो 2019 में 19-20 में, और ओकर बाद वो मन स्वावलंबी बने बर जो आप ऋण के पैसा ला भी 25 करोड़ बढ़ा दे रहे हो, तो वो में पहली मन ला 1 लाख देते रहे तो आप 4 लाख दे के कहो। पर मोला आपसे निवेदन है कि ओकर मन ला और 2 लाख बढ़ा के अगर 6 लाख वो महिला मन ला मिल जाही तो वो मन अपन रोजगार ला थोड़ा और अच्छा से कर ली। ये मैं आपसे निवेदन करत हो। और आज आप सब मंच में उपस्थित हो, सब अतिथि मल्ला और हमारे आए हुए सब हमार कार्यकर्ता बहिनी और हमार मितानिन बहिनी मल्ला सब ला धन्यवाद देत हन। अति सुंदर आप मन माहौल बना के हम सबके बात ला सुनत हो और आने वाले समय में भी आप सबके सहयोग से हमार मुखिया ला फिर बुलाना है और बैठाना है। ये निवेदन आप सबसे करा था तबे हमार विकास होई, अन्यथा नहीं होई। महिला मन ला स्वावलंबी बनाए के, महिला मन ला स्वास्थ्य बनाए के, महिला मन ला ओकर रोजगार दिलाए के काम करत है तो सिर्फ हमार मुख्यमंत्री करत है। तो ये बहनी दीदी मन ला कम से कम कोई काका कहा थे, कोई भैया कहा थे, तो सब मन ला अपन काका भैया पर बहुत विश्वास है, ओकर पर बहुत हमला भरोसा है कि आने वाले समय में हम सब महिला के दुख और सुख के चिन्हैया वही रही। ये सब भाव के साथ आप सब ला जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा था, माँ है सब जानती है। उन्हें पता था कि मुखिया के सामने कौन कौन सी डिमांड और रखनी है, तो बच्चे की सारी डिमांड उन्होंने रख दी है और निश्चित रूप से ये मांगे भी पूरी होंगी। ऐसा कहा जाता है तन चंगा तो कटौती में गंगा। और यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्वास्थ्यगत दृष्टि से हमने उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की है। कुपोषण दर में कमी आई है और सुपोषण की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। तो अब बारी उन्हें सुनने की जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुखिया हैं। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ माननीय मंत्री महोदय श्री टी.एस. सिंहदेव जी को छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अपने उद्बोधन के लिए। आप सबको प्रणाम, जोहार। आज के आभार सम्मेलन में उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सम्मान्य अनिला भेड़िया जी,
सम्मान्य धनेन्द्र साहू जी, सम्मान्य सत्यनारायण शर्मा जी, सम्मान्य कुलदीप जुनेजा जी, भाई गुरुदास बंजारे जी, के ध्रुव जी, विनय जायसवाल जी, रश्मि आशीष सिंह जी, किरणमयी नायक जी, तेज कुंवर नेताम जी, छाया वर्मा जी, डोकेश्वरी वर्मा जी, अनीता योगेंद्र शर्मा जी, प्रमोद दुबे जी, संगीता सिन्हा जी, दोनों विभाग के उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन बहनें, आज खुशी का दिन इजहार करने के लिए आप सब यहां उपस्थित हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं और आपकी उपस्थिति मुख्यमंत्री जी का, हम सब का मनोबल बढ़ाती है। चुनाव के पहले घोषणा पत्र के माध्यम से जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष थे, घोषणा पत्र जारी हुआ था जिसमें हमने लक्ष्य रखे थे, टारगेट रखे थे कि अगर काम करने का मौका मिला तो हम लोग क्या क्या करेंगे। उन बातों में मुख्यमंत्री जी के घोषणा पत्र में आपका संदर्भ भी उल्लेखित था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को कलेक्टर रेट मिले, मितानिन बहनों को ज्यादा पारिश्रमिक मिले और मैं आप सबकी तरफ से, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम का तो मैं भी एक सदस्य हूं, मुख्यमंत्री जी ने काम करने का मौका दिया। हम लोग घोषणा पत्र में लिख सकते थे, आपकी बातों को अंकित कर सकते थे। करने का काम सरकार का था, करने का काम मुख्यमंत्री जी का था और आज उन्होंने उस बात को करके दिखाया जिस बात का विश्वास, जिस बात का भरोसा चुनाव के पहले उन्हें घोषणा पत्र में दिया था। और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का पारिश्रमिक 10,000 किया, 7,000 किया और हमारी मितानिन बहनों को 2,200 रुपया और एक निश्चित राशि कि हर मितानिन बहन को 2,200 रुपया अतिरिक्त मिलेगा, इसकी बजट में घोषणा की और उसको लागू किया। जैसा आप जानते हैं, आज देश में लगभग 10 लाख आशा वर्कर्स काम कर रहे हैं और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी वो भी आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद ये काम छत्तीसगढ़ से चालू हुआ। आज हमारे यहां छत्तीसगढ़ में 72,204 मितानिन बहनें काम कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 68,504 और शहरी क्षेत्रों में 3,700। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कार्य के अतिरिक्त भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, शासन प्रशासन आपसे मदद मांगता है और आप उस काम को भी करते हो। और जो राशि आपको मिल रही थी निश्चित रूप से अपर्याप्त थी। आज मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी और जो राशि आपको मिल रही है, और इस बाबत भी कभी कभी मेरे पास भी ये जानकारी आती है कि लोगों को और हमारी मितानिन बहनों को ये नहीं मालूम कि भाई 2,200 कुछ काट के मिलेगा कि 2,200 जो हमको मिलता था उसके ऊपर मिलेगा। तो ये बात आप लोगों के मन में एकदम साफ होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने जो आपके लिए व्यवस्था की है, मान लीजिए कि 1,000 रुपया केंद्र सरकार से मिलता है, ये एक तरह से प्रोत्साहन राशि है। वरना आंगनबाड़ी हमारी जो मितानिन बहनें हैं ये निशुल्क काम किया करती थी, समाज सेवा बतौर इनको जोड़ा गया था। जब ये चालू हुआ था आशा का कार्यक्रम तो एक पैसा भी मिलने की बात नहीं थी, केवल गांव की बहनें गांव में मदद करेंगी इस बात की परिकल्पना हुई। लेकिन ये संभव नहीं है कि इतना श्रम हो और उसका मूल्यांकन ना हो। और अंततः जब ये लागू हुआ तो आज देश से एनएचएम के माध्यम से मितानिन बहनों को जो राशि मिलती है, आप ये मान के चलिए कि हर 1,000 रुपए में 600 रुपया केंद्र सरकार देता है और 400 रुपया राज्य सरकार देती है। इसके अतिरिक्त जो 75% राशि मिलती है वो हर 1,000 रुपया में 750 रुपया और
ये राज्य सरकार अपने बजट से आपको दे रही है। यानी हर मितानिन बहनों को 1000 रुपए के काम के पीछे 600 रुपया केंद्र सरकार से और 1150 रुपया राज्य सरकार के माध्यम से आपको मिलता है। और इसके ऊपर ये जो आपको 100 और 75% और 175% राशि 49 प्रकार के कार्यों के लिए मिलती है, उस कार्य के अतिरिक्त 2200 रुपया हर मितानिन बहन को हर महीने हर वर्ष मिलेगा। ये आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी की मंशा है और ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। इसके अतिरिक्त हमारी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, नाम इनका छूट गया है, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है और इस बाबत वो कदम उठाएंगे। उन्होंने इस बात को कहा भी है और आज आपके समक्ष इस बात को रखेंगे। तो उसमें भी कहीं हिसगा हिसगी नहीं होना है कि भाई ओमनला तो मिल गई, समरला नहीं मिली। सवेला देही हमारे मुख्यमंत्री, अगर एक बहिनीला देहीन है तो दूसर बहिनीला भी देही काका, वो नहीं छूटे वाला है कोई। तो उसके लिए भी आप लोग निश्चिंत रहिएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। जो काम हमारी मितानिन बहनें करती हैं, मुझे गर्व है, मुझे बेहद खुशी और गर्व है कि ऐसे समूह के साथ मुख्यमंत्री जी ने मुझे काम करने का मौका दिया। हम लोग दूर से आपका काम देखते थे, विभाग में आके जब देखने को मिला तब समझ में और अच्छे से आया, वरना उसके पहले मितानिन मेरी बहन बनी, राखी की समय आती थी और मुझे राखी बांधा, तो चुनाव के पहले ही आप मेरी बहन बन चुकी थी। उसके बाद बहनों का काम देखने का जब मौका मिला तो मानिए इसको मैं आपके सामने कहने वाली बात नहीं कह रहा कि आपके बिना स्वास्थ्य विभाग काम नहीं कर पाएगा ठीक से, अस्पतालों तक कैद हो जाएगा, लोगों तक नहीं जुड़ सकता। कैसे नदी नाले पार करके आज भी कुछ ऐसे इलाके बच गए हैं, 100-150 गांव बचे होंगे छत्तीसगढ़ में, जहां आपको बराबर आना जाना करना पड़ता है। ट्रेनिंग के लिए आना तो नदी नाला डांक के आना, बाकी चीज के लिए जाना, सामान ले जाना तो फिर नदी डांक के सामान ले जाना, आपको टीकाकरण करना है उसमें ध्यान देना। चालू तो हुआ था जचकी से और बच्चे को देखरेख से और स्वास्थ्य के पोषण को लेके, लेकिन जो काम आप लोग कर रही हैं, आज एनसीडी की बात आती है, मलेरिया की बात आती है, अन्य कार्यक्रम है, समय लगेगा, मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा। अगर आप लोग नहीं रहते तो स्वास्थ्य विभाग बहुत पीछे रहता जनसेवा में, वो नहीं टिक पाता। तो ये आप लोगों का योगदान है और इस बात को समझकर, जानकर हर जगह आपकी उपस्थिति 250, 300, 350 आबादी के पीछे एक मितानिन हमारी बहन, और वहां से लेके सब हेल्थ सेंटर में भी जाना, पीएचसी में भी जाना, ट्रेनिंग भी लेना, बाकी काम भी सरकार के कभी आते हैं तो उसमें भी हाथ बटाना, मलेरिया की भी जांच करना नियमित रूप से, बाकी मितानिन पेटी के माध्यम से भी लोगों को सेवा देना, ये अद्वितीय कार्य है जो आप कर रहे हैं। और जो 2200 आपको मिला है ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। जो काम आप करते हैं उसके लिए 2200 रुपया इसका मोल नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने कोई मोल नहीं लगाया है, लेकिन अपनी बहनों को उन्होंने कहा कि आप इतने कठिन परिस्थिति में काम करती हो तो अभी सरकार आपके लिए इतना करके दे रही है। और मुझे विश्वास है कि आप सबके मजबूत कंधों के आधार पर स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य की सेवाएं पूरे छत्तीसगढ़ में, दूरस्थ से दूरस्थ अंचल में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, कस्बों में, मोहल्लों में लोगों की देखभाल करेगा। वरना ऐसा नहीं होता कि अगर आप लोग काम नहीं कर रहे होते तो देश में मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर घटने में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे नहीं आता। अगर देश में आज दूसरा नंबर छत्तीसगढ़ को मिला है तो ये आप सबके वजह से मिला है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी ने आपका हौसला बढ़ाया है, आपका मनोबल बढ़ाया है। बस ऐसे ही जिम्मेदारी संभाले रहिएगा, मिलके
हम लोगों को छत्तीसगढ़ की सेवा करनी है, स्वास्थ्य के सेवा क्षेत्र में सेवा करनी है और मुझे भरपूर विश्वास है अपनी बहनों के ऊपर कि हम छत्तीसगढ़ सरकार को, छत्तीसगढ़ के नागरिकों को कभी निराश नहीं करेंगे। 24 घंटे आपकी उपस्थिति अपने क्षेत्र में रहती है। 24 घंटे हमारी बहनें छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सेवा करती हैं और करती रहेंगी। आखिरी में मेरा विभाग तो नहीं है, पर थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूं महिला बाल विकास के संदर्भ में। हमारे स्कूलों की पढ़ाई, सरकारी स्कूलों की पढ़ाई पहली कक्षा से औपचारिक रूप से चालू होती है, तो हमारी बहनों को जो 10,000 रुपया किया है मुख्यमंत्री जी ने, वो इस बात को भी ध्यान में रख के किया है कि आप लोग भविष्य की पीढ़ी का सेवन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। जो कल हम कहते हैं बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, हम ये कहते नहीं थकते, पर उनकी देखभाल कौन करता है, उनका वजन कौन लेता है, उनके पोषण को कौन देखता है, उनको क ख ग घ कौन पढ़ाता है, ये सब आप लोग कर रहे हैं। और इसी काम को और आगे बढ़ा के वो दिन अगर आएगा कि प्री प्राइमरी की शिक्षा भी आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलेगी, तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक बड़े और लक्ष्य को हम हासिल कर सकेंगे। अंत में आप सबका, सभी बहनों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सहायिकाओं का, मेरी मितानिन बहनों का दिल से गहरा आभार। छत्तीसगढ़ के मान सम्मान को सदैव हमारी बहनें ऊंचा रखेंगी, इस विश्वास के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए और बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी को आप सबके प्रोत्साहन के लिए, आपको बेहतर राशि उपलब्ध कराने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपने दोनों ही विभाग की बातें बड़ी सहृदयता से कह दी। निश्चित रूप से दोनों ही विभाग और दोनों ही कार्यकर्ता एक दूसरे से समायोजन बिठाकर कार्य करते हैं और सब जब एक साथ काम करते हैं तब एक माला बनती है और ये माला बड़ी खूबसूरत सी लगती है और तब फिर हार पहनाया जाता है विजय का। और इस विजय का ये प्रदर्शन, ये आभार का प्रदर्शन हमारी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिन बहनों के द्वारा, सहायिकाओं के द्वारा। और अब बारी है उत्कृष्ट कार्य करने वाली हमारी बहनों को सम्मानित करने की। मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, वे आए और हमारी उत्कृष्ट कार्य करने वाली बहनों को सम्मानित करें। साथ ही आग्रह करूंगी श्री टी.एस. सिंहदेव जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्रीमती अनिला भेड़िया जी, माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, आपसे भी मेरा आग्रह कि सम्मानित करना है पहले हमारी बहनों को, उसके बाद हम अपने मुखिया के पिटारे से निकलने वाली अनमोल खजाने को भी सुनेंगे उनके उद्गार के माध्यम से। सबसे पहला नाम सुश्री आभा सिंह, आंगनबाड़ी केंद्र बस्तीपारा, गुतुरमा बाल विकास परियोजना। केंद्र में कुल 16 कुपोषित बच्चे दर्ज थे और वर्ष समाप्ति तक 15 बच्चों को कुपोषण से बाहर लाया गया। श्रीमती आभा सिंह के द्वारा स्वयं अपनी निगरानी में बच्चों का सघन देखभाल कर उनके अभिभावकों के साथ गृह भेंट किया गया। श्रीमती पुष्पा धारवे, वर्ष 2020-21 में आंगनबाड़ी केंद्र में कुल 24 कुपोषित बच्चे दर्ज थे। वर्ष समाप्ति तक 20 बच्चों को कुपोषण से बाहर लाया गया। श्रीमती लक्ष्मी पटेल, आंगनबाड़ी केंद्र जगन्नाथपुर, बाल विकास परियोजना बालोद, इनके द्वारा प्रति माह सभी जगहों पर गर्भवती महिलाओं का एएनसी जांच और बच्चों का टीकाकरण कराया गया। कुपोषण पर विशेष ध्यान देते हुए इनके द्वारा प्रतिदिन गर्भवती, शिशुवती और बच्चों के घर में नियमित गृह भेंट किया गया। सुरजा निषाद, आंगनबाड़ी केंद्र सुंदरगंज, बाल विकास शुकुनबाई सिदार। सुरजा निषाद, इन्होंने कुपोषित बच्चों का 20% दर कम किया है और इन्होंने लगातार अभिभावकों से मुलाकात की और उन्हें जागरूक किया। सुश्री शुकुनबाई सिदार, आंगनबाड़ी केंद्र कनकी बिरा, बाल विकास परियोजना सारंगगढ़, जिला रायगढ़। पूरक पोषण आहार, कुपोषण मुक्ति, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी दी और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र
प्रदान कर सराहनीय कार्य किया। श्रीमती राधा देवांगन, आंगनबाड़ी केंद्र असोगा, बाल विकास परियोजना, जिला दुर्ग। पखवाड़ा के तहत साइकिल रैली, मिलेट व्यंजन प्रतियोगिता, स्वच्छ बालक बालिका प्रतियोगिता, किशोरी बालिका बैठक संपन्न कराई। समस्त ग्रामीण जनों के पोषण के प्रति जागरूक करने का उत्कृष्ट कार्य किया। श्रीमती राधा देवांगन। अब बारी है छत्तीसगढ़ महिला कोष से 6 महिला स्व सहायता समूहों को चेक देने की। अभी राधा देवांगन को माननीय मुख्यमंत्री सम्मान प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ महिला कोष से राधा देवांगन प्रधानमंत्री मातृवंदना के तहत 70 से अधिक प्रकरण इन्होंने दिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 8 गरीब कन्याओं का विवाह इन्होंने संपन्न कराया। छत्तीसगढ़ महिला कोष से 6 महिला स्व सहायता समूहों को चेक वितरण किया जाना है। श्रीमती योशिता गोस्वामी, नई दिशा स्व सहायता समूह, तोरला, अभनपुर, जिला रायपुर। ₹2 लाख की स्वीकृत राशि इन्हें प्रदान की जा रही है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, इन बहनों को 2 लाख ऋण की राशि प्रदान की जा रही है। श्रीमती दुलेश्वरी साहू, मां करोली महिला स्व सहायता समूह, तोरला, मरौदा, रिसाली, भिलाई, दुर्ग। श्रीमती रिहाना बेगम, मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह, मोपका, जिला बलौदा बाजार। तालियां बजाते रहिए। श्रीमती भुवनेश्वरी नवरंगे, मिनी माता स्व सहायता समूह, मोपका, जिला बलौदा बाजार। श्रीमती धनेश्वरी सिलना, जय बजरंगबली महिला स्व सहायता समूह, जिला बालोद। 2 लाख की राशि इन्हें प्रदान की जा रही है। बालोद से जय बजरंगबली महिला स्व सहायता समूह को 1 लाख की राशि दी जा रही है। बेमेतरा से अंबिका श्रीवास्तव, स्तुति संतोषी महिला स्व सहायता समूह, जिला बेमेतरा, जिन्हें 1 लाख की राशि प्रदान की जा रही है। और अब बारी है मितानिन की। सुश्री धनमत बाई, सरगुजा संभाग। जोरदार तालियों की कमी हो रही है। मितानिन ताली, जोरदार ताली। श्रीमती धनमत देवी बैकुंठपुर कोरिया से हैं। कोरोना काल में जब वहां पे लोगों के खाने के लिए चावल नहीं था, इन्होंने दूसरे नंबर पे श्रीमती लुदरी बेसरा बकावंड बस्तर के क्षेत्र से, जो टीकाकरण में बहुत अच्छा काम किए कोरोना काल में, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित। इनके बाद मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती रसलीबाई। ये जो है बैगा क्षेत्र में दूर सुदूर वनांचल में काम कर रही हैं। वहां के लोगों के स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखा इन्होंने। टीबी, मलेरिया और टीबी के जो नियमित दवाइयां वहां उपलब्ध करा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनकी हार्दिक स्वागत, सम्मान। चौथे नंबर पे श्रीमती सायरा बानो, जो शहरी क्षेत्र में काम कर रही हैं। शहरी क्षेत्र में एक अलग ही प्रकार की चुनौती है और इस चुनौती को बखूबी निभाते हुए इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। एक और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं पुरस्कार के लिए श्रीमती नाजमी मेसरा, जो बिलासपुर से हैं और इन्होंने मोतियाबिंद और इत्यादि रोगों पे काफी अच्छा प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित। बहुत बहुत धन्यवाद सभी माननीय अतिथियों का। आप सभी से मेरा आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और एक बार फिर से जोरदार करतल ध्वनि हमारे मुखिया के लिए, जिन्होंने इस आभार सम्मेलन के लिए
हमारा आग्रह स्वीकार किया और अब बारी है मुखिया के पिटारे से निकलने वाले उस उद्बोधन की जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आभार सम्मेलन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिन बहनों की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मंच में उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय महाराज टी.एस. सिंहदेव जी, महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, आदरणीय श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी, आदरणीय लक्ष्मी ध्रुव जी, आदरणीय अनीता योगेंद्र शर्मा जी, आदरणीय गुरदयाल बंजारे जी, आदरणीय के ध्रुव जी, आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी, आदरणीय श्रीमती संगीता सिन्हा जी, आदरणीय विनय जायसवाल जी, आदरणीय श्रीमती किरणमयी नायक जी, श्रीमती छाया वर्मा जी, डोमेश्वरी वर्मा जी, प्रमोद दुबे जी, तेज कुंवर नेताम जी, पुष्पा पाटले जी, भाई गिरीश देवांगा जी, मंच में उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन बहनों को सभी को जय जोहार, नमस्कार। उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, इस आभार सम्मेलन में हमारी बहनें जहां भी मिलती थी वो ये कहती थी कि भैया एक कार्यक्रम तो कराइए, हम लोग आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और वो समय आज 2 मई को हम सब इस साइंस कॉलेज के ऐतिहासिक मैदान में हजारों के तादाद में हमारी बहनें आई है। मैं आप तो आभार व्यक्त करने आए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये पहला अवसर होगा, पहली सभा होगी जिसमें पुरुष लोग अल्पसंख्यक हैं। कुछ पत्रकार मेरे सामने दिख रहे हैं, कुछ अधिकारी दिख रहे हैं, कुछ राजनेता दिख रहे हैं। बच्चा सब हमारी मातृशक्ति यहां उपस्थित है। हम लोग तो 1% में भी नहीं आएंगे लगता है, इतनी अधिक संख्या में आप आई हैं। और जिन शब्दों के साथ हमारे द्रवेश नंदिनी जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुश्री साधना देवांगन जी और आंगनबाड़ी सहायिका आदरणीय नंदिनी यादव जी, मितानिन बहन प्रेम ज्योति बघेल और लक्ष्मी साहू जी ने आप सब की ओर से मंच में जो बात उन्होंने कही है वो दिल को छू जाने वाली बात है। आपने बिना कोई संकोच के, बिना कोई झिझक के जिन परिस्थितियों में काम करती हैं, आपके घर के जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है और किस प्रकार से आप परिवार चलाती हैं, उसके बारे में आपने इस मंच के माध्यम से जिन शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बोलने के लिए तो कुछ बहनें ही आई थी, लेकिन वो भावनाएं आप सबकी थी। और जो आपने सरकार के प्रति जो आभार व्यक्त किया, ये दरअसल में आभार हम लोगों का नहीं है, बल्कि मैं तो आप सबको 3.25 करोड़ जनता की ओर से सभी मितानिन, कार्यकर्ता, सहायिका सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि जो आप लोग जो काम करते हैं वो काम नहीं है, बल्कि वो मानवता की सेवा है। और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जिस कोरोना काल में डॉक्टर इलाज करने के लिए हिचक रहे थे,
हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं ले रहे थे। ऐसे समय में हमारे मितानिन, कार्यकर्ता, सहायिका जिस तत्परता से, सेवा भाव से जो आप लोगों ने काम किया है, उसका कोई दूसरा मिसाल नहीं हो सकता। और इसलिए 3.25 करोड़ जनता की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी कोरोना काल की जब बात चली, पहले लहर में तो लॉकडाउन था, दूसरा जब लहर आया तो छत्तीसगढ़ जबरदस्त रूप से इसे प्रभावित हुआ। सारे हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल सब फुल हो गया था। उसके बाद जितने भी हमारे आसपास के, रायपुर है तो रायपुर के आसपास अभनपुर है, आरंग है, बिरगांव है, मंदिर रसौद है, धरसीवा है, तो ऐसे जगहों में बेड लगा के, ऑक्सीजन लगा के वहां अस्पताल हम लोगों ने शुरू की, जांच हमने शुरू की और इलाज शुरू किया। उसके बावजूद भी जब नियंत्रण नहीं हो रहा था तो पूरे देश में अकेला छत्तीसगढ़ है जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि जितने मितानिन बहनें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, सबके हाथ में कोरोना किट पहुंचा दो। सर्दी खांसी हो, जांच करेंगे, रिपोर्ट जब तक के आएगा तब आएगा, लेकिन उसके पहले कोरोना किट हर मितानिन के पर्स में 5 पैकेट हमने रख दिया था। जो भी जिसको सर्दी खांसी है उस पैकेट को दे दीजिए और देखिए कि 8 दिन के भीतर में ऐसा कोरोना कंट्रोल हुआ जिसके कोई दूसरा उदाहरण और देखने को नहीं मिलता जो छत्तीसगढ़ में यहां के हमारी बहनों ने कर दिखाया। उस समय भी कोरोना काल में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे मैंने बात ना की हो। उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, मितानिन है, पटवारी है, कोटवार है, पुलिस वाले हैं, व्यापारी हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, सबसे मैंने बात की थी। और आप लोगों ने जिस साहस के साथ, जिस धैर्य के साथ जो आपने काम किया है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। इसीलिए मैंने कहा आपका काम नहीं है, मानवता की सेवा है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बहनें कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में जहां 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, वहीं कुपोषण का दर भी हमारा बहुत अधिक है। 37% से अधिक कुपोषित बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ में जब हम लोग सरकार में आए थे। आज हमारे बहनों ने जो लड़ाई लड़ी, अब वो 37% से घट के 31% हो गया। इसे और कम करना है, इसके लिए आपको और मेहनत करनी होगी। जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी हमारा कम होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको इसके लिए आह्वान करता हूं। साथ ही जितने भी कार्यक्रम हैं उसको आप संचालित कर रहे हैं। अभी महाराज साहब ने और अनिला भाभी ने बहुत सारे आपको बात बताई, आपके संघर्षों की किस्से उन्होंने कहे। मैं उसमें और जोड़ते हुए कहूंगा कि ये बड़ी चुनौती है। शिक्षा और स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक उपचार, इसमें आपको लगना होगा। हमको पहले एक समय था जब छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलगढ़ के रूप में होती थी। बस्तर जाने से घबराते थे, दूसरे प्रदेश के लोग तो छत्तीसगढ़ आने से डरते थे। ऐसे स्थिति में हम लोगों ने जो काम किया है, जो शासकीय योजनाओं को आम जनता तक, हितग्राहियों तक पहुंचाने में जो आप लोगों ने काम किया है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जिस प्रकार से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई आपने लड़ी, उसी प्रकार से मलेरिया के खिलाफ संघर्ष हम लोगों ने किया। पहले दंतेश्वरी माई की पूजा अर्चना करके मलेरिया मुक्त बस्तर की शुरुआत की, बाद में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ के दिशा में काम हम लोगों ने शुरुआत की है। और आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज छत्तीसगढ़ में
कोई उल्टी दस्त से किसी की मृत्यु नहीं होती, मलेरिया के मच्छर काटने से किसी के मौत नहीं हो रही है। तो आज आप लोगों की जो मेहनत है, जो घर घर पहुंच के मलेरिया का टीकाकरण, मलेरिया की जांच जो आप लोग कर रहे हैं, उसका लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिल रहा है। आज हमारे बहने छत्तीसगढ़ के बारे में कह सकता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में कभी लिंग भेद नहीं रहा, महिलाओं को बराबर सम्मान मिलता रहा और अनुपातिक आप देखेंगे लिंग अनुपात में हमारा राज्य बहुत अच्छी स्थिति में है। केरल के बाद यदि कह सकते हैं तो छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है। और बस्तर में तो एक कहावत भी है, अरे घर में एक लड़की जरूर होना चाहिए, क्योंकि यदि बाप की मृत्यु होती है तो बेटा तो संपत्ति के बंटवारे में लग जाता है, लेकिन रोने वाली कोई होती है तो बेटी ही रोती है। इसलिए बस्तर में आदिवासी भाई, बस्तर के लोग कहते हैं कि घर में एक पुत्री होना जरूरी है। कभी हमारे छत्तीसगढ़ में बेटियों को बोझ नहीं माना गया और बल्कि इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस दिशा में आप देखेंगे घर को संभालने में जहां महिलाएं आगे आ रही हैं, घर के अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में लगी हुई हैं, चाहे वो सुराजी गांव योजना के माध्यम से हो, गौठान के माध्यम से हो, चाहे बाड़ी के माध्यम से हो, चाहे आज अब रिपा की शुरुआत की है उसमें भी बढ़ चढ़कर महिलाएं हिस्सा ले रही है, लघु उपज संग्रहण कर रही है, खेती में हाथ बटा रही हैं और उसके कारण से घर के जो आर्थिक स्थिति है उसमें बड़ा सुधार हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आंगनबाड़ी, हमारे प्रारंभिक शिक्षा वहां से शुरुआत होती है और स्कूलों को हमने निर्णय लिया जितने भी हमारे गांव के हो, शहर के हो, सारे स्कूल का रंग रोगन करना है, जीर्णोद्धार करना है, नए बिल्डिंग बनाना है और उसके साथ साथ अंग्रेजी स्कूल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की भी शुरुआत हम लोगों ने की है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, अर्थव्यवस्था सुधारने की दिशा में भी काम हो रहा है और जो मेहनत आपने की है और इसी कारण से हमारी सरकार लगातार कोशिश यही है कि सबके आय में वृद्धि होना चाहिए। एक तरफ किसानों को समृद्ध बनाने का काम हम लोगों ने किया। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जितना धान की कीमत, जितना कोदो कुटकी की कीमत छत्तीसगढ़ में मिलता है उतना देश क्या दुनिया में नहीं मिलता जो छत्तीसगढ़ में जो रेट मिल रहा है। उसी प्रकार से हमने जो शासकीय कर्मचारी है, शासकीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया ताकि बुढ़ापे में वो किसी पे आश्रित न रहे, उसको भी मान सम्मान के साथ उनका बुढ़ापा कटे, उनका परिवार चले, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हमने किया। और साथ ही साथ जो श्रमिक भाई हैं, मजदूर हैं, उनको भी 7,000 रुपया सालाना देने का काम हमने शुरुआत की और अभी 30 तारीख को ही हमने 2,500 रुपया हमारे जो बेरोजगार साथी है उसका प्रथम किस्त हमने 30 तारीख को ही उनके खातों में, करीब 70,000 हमारे नौजवान साथी हैं, उनके खाते में 16 करोड़ से अधिक की राशि उसके खाते में अंतरित की है। कल मई दिवस था, श्रम दिवस था और कल भी हम लोगों ने इसी पंडाल में जितनी संख्या में आप आए हैं उसी प्रकार से हमारे श्रमिक भाई आए थे, उनके भी सुख सुविधा के लिए हमने बड़े फैसले किए। तो हमारे मजदूर भी प्रसन्न रहे, हमारे शासकीय कर्मचारी अधिकारी भी प्रसन्न रहे, हमारे किसान अन्नदाता प्रसन्न रहे और जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बहनें जो काम कर रही हैं उसके सम्मान में भी हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। और आप सबके हितों को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पहले 5,000 रुपये पाते थे उसे 1,500 रुपये पहले वृद्धि की, अब जाके उसको 10,000 रुपया प्रति महीना मानदेय देने का फैसला किया है। उसी प्रकार से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसका 4500 बढ़ा के 7,500 रुपया बढ़ाने का फैसला किया बजट में। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3250 मिलता था, अब उसे बढ़ा के 5,000 रुपया। और उसके साथ साथ जो हमारी मितानिन बहनें हैं
जितने और भी बहुत सारे जो काम करते हैं, जिसके विस्तार के बारे में विस्तार से महाराज साहब ने आपको बता दिया। फिक्स पेमेंट हर महीने मिले, जैसे कि हमारी मितानिन बहनें अपने अनुभव साझा कर रहे थे। हम लोग जो काम करते हैं उसके एवज में जो पैसा मिलता है, कभी कभी 3 महीने 4 महीने मिलता है, तो परिवार को चलाने में बड़ी कठिनाई होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने बजट में 2200 रुपया हर महीने मानदेय देने का फैसला किया है। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने जब हमारे जो कार्यकर्ता जब सेवानिवृत्त होंगी तो उनको 50,000 रुपया और सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति के समय 25,000 रुपया देने का निर्णय लिया है। आज पूरे प्रदेश में 51,849 आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं और 23-24 में शहरी क्षेत्रों में 100 आंगनबाड़ी निर्माण का प्रस्ताव है। बहुत सारी बातें और हैं। कन्या विवाह योजना के बारे में भाभी ने बता दिया, ऋण माफी के बारे में भी बताया। इसके साथ साथ आज आया हूं तो कुछ घोषणा भी करूं। तो सबसे पहली बात यह है कि पूर्ण व अस्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 5,000 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया जाएगा और पूरे प्रदेश में 14 नवंबर को पूरे राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इसका सम्मान किया जाएगा। सक्षम योजना अंतर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक होती है, उन्हें योजना का लाभ मिलता है। इन्हें बढ़ाकर अब वार्षिक आय की सीमा 2 लाख किया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह के अधिकतम 4 लाख का ऋण स्वीकृत किया जाता है, जिसकी सीमा बढ़ाकर 6 लाख अधिकतम किए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही जो मितानिन बहनों के 2 और कौन से थे जो उसके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और दूसरा मास्टर ट्रेनर, इसके बारे में बजट में हम लोग उल्लेख नहीं कर पाए, तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा वो भी निराश न हो। उन बहनों के लिए आने वाले जो हमारा सत्र होगा, पावर सत्र होगा, उसमें निश्चित रूप से उन बहनों के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था की जाएगी। उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से मितानिनों के मानदेय बढ़ाया है, उसी प्रकार से मास्टर ट्रेनर के बाद उनके भी मानदेय में वृद्धि की जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, बड़ी संख्या में आप आए, आप लोग आंदोलन कर रहे थे और जैसे बजट में हम लोगों ने घोषणा की तो धरना स्थल दीपावली और होली दोनों एक साथ आप लोगों ने मनाया और हम लोगों को तो वही आप लोगों को जो वीडियो रिकॉर्डिंग है विधानसभा में देखने को मिल गया था और तब से आप इंतजार कर रहे थे कि कब हम लोग आए और आभार व्यक्त करें। आज सब बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से कोने कोने से सब आए। सभी बहनों का राजधानी में स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जैसा कि हमने कहा था पिटारा खुलेगा और कुछ खजाना निकलेगा, तो बहुत सारी सौगात भी मिली। एक बार आभार प्रदर्शन खड़े होकर दे दें तो सारे लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और मुखिया को, हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों को आभार करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करेंगे सारे लोग। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अब बारी है आपकी स्मृति में हम बने रहें, इसलिए स्मृति चिन्ह भेंट करने की मैं माननीय मंत्री महोदय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से आग्रह करूंगी वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही श्रीमती अनिला भेड़िया जी, माननीय मंत्री महोदया, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास
आप दोनों से मेरा आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इस स्मृति चिन्ह में खास बात यह है कि आपको 3 महिलाएं जो प्रतीक हैं, मितानिन, सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तीनों का सिंबल इस स्मृति चिन्ह में रखा गया है। माननीय मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री टी.एस. सिंहदेव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। श्री C.R. प्रसन्ना जी, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आप आए और माननीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्रीमती अनिला भेड़िया जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री भुवनेश यादव, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग को मैं आग्रह करती हूँ कि वे आए और स्मृति चिन्ह भेंट करें। समस्त सम्मानीय अतिथिगण मंचस्थ हैं, उनके भी सम्मान के लिए मैं श्रीमती क्रिस्टीना लाल, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग से आग्रह करूंगी मंचस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री दिलदार सिंह मरावी जी, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग, आपसे आग्रह कृपया स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्रीमती भारती चंद्राकर, संयुक्त संचालक परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग, डॉक्टर पाम भोई जी, संयुक्त संचालक परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग, आप सभी से आग्रह हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इस स्मृति चिन्ह में हमने उकेरा है, मान बढ़ाया आपने, आपका आभार छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार है। आभार आपका, प्रोत्साहन को बढ़ाया, राशि बढ़ाकर आपने अपना वादा निभाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्मृति चिन्ह में हमने 3 महिलाओं को उकेरा है जो कि प्रतीक है मितानिन, सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का। आभार सम्मेलन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मितानिन बहनों की ओर से ये आभार का अवसर, जिसमें हमारे मंचस्थ अतिथियों को हमारे अधिकारीगण स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाया अपनी उपस्थिति से। मंचस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के बाद एक बड़ा दायित्व है आभार प्रदर्शन का, जिसके लिए मैं श्रीमती क्रिस्टीना लाल, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को आमंत्रित करती हूँ। मैडम आए और आज के इस कार्यक्रम के इस सफल आयोजन के आभार प्रदर्शन का दायित्व निभाएं। श्रीमती क्रिस्टीना लाल, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग। आज के इस विशाल आभार सम्मेलन में उपस्थित हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको हृदय से आभार प्रदर्शन करना चाहती हूं आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। आपके उपस्थिति से इस सम्मेलन का गरिमा बहुत बढ़ा है और साथ ही साथ हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन बहनों को और एसएचजी को काफी प्रोत्साहन मिला है। मैं आपकी हृदय से आभारी हूं। साथ ही साथ मैं आभार प्रदर्शन करना चाहती हूं माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का, माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग का, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी विशिष्ट रूप से आपकी उपस्थिति महिलाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए यहाँ लाभप्रद हुई है। आपको धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम में पधारे समस्त संसदीय सचिवों महोदयों के लिए, आयोग के अध्यक्षों के लिए, उनके सदस्यों के लिए, आदरणीय महापौर जी के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया के लिए और साथ ही साथ मंचस्थ समस्त अतिथियों का मैं हृदय से आभार प्रदर्शन करती हूँ इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद देने की इस श्रेणी में मैं सभी विभागीय कर्मचारियों, अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, नगर निगम को भी धन्यवाद देती हूं। उत्तम व्यवस्थाओं को बनाने के लिए उन्होंने जो मदद की है उसमें हम सभी आपके आभारी हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को उनकी उपस्थिति के लिए मैं आपको सबों को धन्यवाद देती हूं और साथ ही साथ अंत में मैं धन्यवाद देती हूं उन बहनों को जो बहुत दूर दूर से आई हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन और हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं
जिनके बिना इतने विशाल आभार सम्मेलन का आयोजन किया जाना संभव नहीं था। अंत में आप सभी को हृदय से आभार प्रदर्शित करती हूँ। धन्यवाद। आपको बता